और आजकल आप लोग सेठ हो गए हो ना, सेठ। हाँ, तो आपको लखपति दामाद चाहिए। रिश्ते वहां तलाशते हैं कि बस लखपति होना चाहिए, दामाद जी लखपति होने चाहिए, भले से सड़ा हुआ वहाबी हो, सूद का काम करता हो। वहाबियों के लड़कों के साथ अपनी बेटी का निकाह करना नाजायज और हराम है। निकाह होगा ही नहीं, ना उनकी लड़की लाओ ना उनके लड़के लाओ। समझ गए आप अगर 1 लाख रुपया कमाता हो मगर वहाबी हो तो उस वहाबी से वो खेत में मजदूरी करने वाला अच्छा है जो मेरे नबी का आशिक हो। हमें कोई बहुत सारे को मैंने देखा लखपति देख के दामाद तलाश लिए कि साहब 1 लाख की तनख्वाह, जहेज में कार दे दी। कुछ दिनों बाद पता चला कि पेट्रोल डलवाने के पैसे भी ससुराल से डाले। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कार चाहिए जहेज में, बाइक फला वाली लूंगा। हमें जो हाथ ससुराल के आगे फैलाते हो वही हाथ रातों में उठ उठ करके अल्लाह के हुजूर फैलाया करो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। हमारी अभी आपने पढ़ा होगा हाड़ा बसेरी नानपारा से 1 किलोमीटर एक लड़की को कत्ल किया गया। जो बात अखबार में छप चुकी है उसे बयान करने में मुझे शर्म नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। अखबार में छपी हुई बात को बोल, सरकटी लाश कई दिन के बाद मिली है। समझ गए जी। मुसलमान की बच्ची चढ़ी उन लोगों के हाथ कि जो तुम्हारी इज्जतों को भी लूटना चाहते हैं, तुम्हारे ईमान को भी लूटना चाहते हो। इसलिए अगर शादियों को महंगा करोगे तो एक दिन बैठ करके रोगे। सस्ता करो शादियों को ताकि गरीब की बेटी भी इज्जत के साथ रुखसत होकर सही वक्त पर अपने घर चली जाए। वक्त पर शादी नहीं होगी तो बच्चों के कदम गुनाह की तरफ बढ़ेंगे, जिना की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए बच्चों की सही वक्त पर शादी कर लो। और मेरे नबी फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मूना, बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। ये सद्दाम भाई बैठे हमारे प्रतापपुर के, इनके घर पे शादी का जलसा था, हमने पूरी तकरीर शादी पे दी। आपका खानदान बड़ा होता है कोई छोटा होता है, 50 बाराती बनते हो तो 25 ले जाइए, 100 बनते हो 50 ले जाइए। कम से कम बाराती लेकर के जाओ और किसी तरह की कोर फरमाइश ना करो, क्योंकि हमने देखा है कि कभी कभी दामाद बहुत गरीब होता है लेकिन निकाह की बरकत से अल्लाह उसे इतना मालदार फरमा देता है कि पूछिए मत। समझ गए? इसलिए सड़ा हुआ वहाबी, अहले हदीस, नजदी शिया और हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख, अल्लाह के वलियों का गुस्ताख अगर कोई है तो उसके साथ शादी बिया ना करो। आप लोग शादी करते हो और हम लोगों से कहते हो हजरत वहाबियत बहुत फैल रही है, तो भाई फैला तो आप रहे हो ना। अल्लाह का शुक्र है हमारी तो कोई रिश्तेदारी वहाबियों में नहीं है। मैं रामपुर का हूं, आप मेरे यहां पूछ लीजिए। और पूछना क्या है कि मिंबरे रसूल से झूठ बोलूंगा, और जो कोई अगर है भी तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए नियत जैसी रहती है वैसे ही मामला होता है। अगर आपने पहले ही दिन से नियत कर ली कि अपनी बच्ची की शादी नौजवान सुन्नी के साथ करूंगा तो इंशाअल्लाह आपको सुन्नी भी मिलेगा और मालदार भी मिलेगा। तो शादियों को सस्ता करो। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? हाथ में कड़ा न पहनिए, जंजीर न पहनिए, और ए बच्चों फटी हुई पैंट पहनना, फटा हुआ कपड़ा पहनना, इसमें नहूसत है, नहूसत। और पैबंद लगा कपड़ा पहनना ये मेरे नबी की सुन्नत है। तो कपड़ा फट जाए तो उसे सिल लो,
इसलिए ये फटी हुई, हमें अजीब जमाना है भाई, अजीब लोग हैं। पहले फटी हुई पैंट कोई पहनता था तो समझते थे बहुत गरीब आदमी है, और अब तो फटी हुई पैंट जो जितनी ज्यादा फटी हो, अरे बड़ा आदमी है भाई, फटी हुई पैंट पहन। हमें फटी हुई पैंट फटीचर आदमी पहनता है। इसलिए ये स्टाइल बंबई वाला छोड़ो और मदीने वाले की आदतों को अपनाओ।